नोट पॉइंट रहेगा फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी is a scalar quantity. It is not a vector quantity. Potential energy एक scalar quantity है, ठीक है। फिर लिखेंगे SI यूनिट क्या होगी इसकी, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, जूल, क्योंकि एक एनर्जी और एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। नोट कर लो। फिर थर्ड पॉइंट हम देखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या बताया था हमें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है, बताओ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था मैं, किसके बराबर होता है, याद आ रहा है आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू, है ना, या फिर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in taking a charge from one position to another. Yeah, sorry, work done by external agent in changing the configuration from initial to final. मान लो पहला कॉन्फ़िगरेशन है ये Q1 Q2, दोनों आपस में, दोनों पास, अब इन दोनों को दूर दूर लेके आना है, जिनको मैंने दूर कर दिया Q1 Q2। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंजमेंट चेंज हो गया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वही किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख लेंगे ये सब पॉइंट। बेटा याद आ रहा है सब आपको, बोलो जल्दी, याद आ रहा है ये पॉइंट्स Yes, तो मैं sir. बोल रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। हमने चेंज इन पोटेंशियल पढ़ा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज पढ़ा था, क्या याद करो, अपॉन टेस्ट चार्ज, ये पढ़ा था क्या, बोलो, चेंज इन पोटेंशियल। Yes, sir. तो क्या अपन यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्यू, क्यू नॉट को मैं भी चार्ज क्यू ले ले रहा हूँ, क्यू डेल वी ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो। कि हमने ये पहले भी हमने किया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर है, क्यू डेल वी के। क्यू वो चार्ज है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बोलो ये याद आ रहा है फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डेल यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जगह क्यू डेल वी लिख सकता हूँ क्या, बोलो। तो ये आ गया हमारा एक और फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसको रिलेट करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल से रिलेट करता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिलेट करता है, चेंज इन पोटेंशियल से। बोलो क्लियर है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लेंगे इसको, है ना। हमको मालूम है चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, what is the potential difference between 2 points, it is equal to work done by external force in taking a unit positive charge from one point to another point। तो ये आ जाता है।
यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमको क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, क्यू डेल वी, ये हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर समझ में आया बेटा तो हेड्स अप करेंगे, तो ये आ जाएगा। इसको हम कई बार ऐसा भी यूज कर लेते हैं, U इज इक्वल टू क्यू वी, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी द पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, U इज इक्वल टू क्यू वी। अगर हमको पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट का, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू वी कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन भी हम यूज करते हैं, नोट कर लेंगे। बेटा नीला वो इधर क्लियर हुआ आपको, बताइए जल्दी से, देखेंगे कि मान लो दो से ज्यादा चार्ज, दो से ज्यादा चार्ज, जैसे मान लो एक चार्ज है Q1 है ना, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है RA, फिर दूसरा चार्ज है Q3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है RB, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है RC, ठीक है। मान लो यहाँ पर तीन चार्ज है, तीन चार्ज का सिस्टम है, तो व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैंने एक तीन चार्ज का एग्जांपल लिया, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। So what will be net potential energy of the system? It will be equal to sum of potential energies, algebraic sum of potential energies of individual pair. हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी का एल्जेब्रिक सम देखें, क्या आ जाएगा, देखो एल्जेब्रिक सम क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 Q2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 Q3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 Q3। ये आ जाएगा, ये तीन पेयर बनेंगे, Q1 Q2 Q1 Q3, फिर Q2 Q3, तीन पेयर बनेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 Q2, क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, RA, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम Q1 Q3, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई, ये डिस्टेंस कितना है Q1 और Q3 का, RC, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट पेयर क्या बचा, Q2 Q3 बाई RB। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बोलो क्लियर हो रहा है, हेड्स अप करेंगे सब लोग, अगर क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि आपको 2 पॉइंट चार्जेस +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम are separated by a distance 2.0 centimeter in air, full stop, calculate potential energy of the system, calculate potential energy of the system। ऑप्शन रहेगा 45 जूल, -45 जूल, 68 जूल, -75 जूल। चलिए बनाएंगे बेटा, अनुराग आप इधर आ गए हैं, चलिए क्या है बेटा, दो पॉइंट चार्जेस है, एक चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है -10 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी हमको जूल में निकालना है, जूल जो है एसआई यूनिट है, तो सारी चीजें हमको एसआई सिस्टम में रखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं Q1 बोल दिया, इसको मैं Q2 बोल दिया, Q1 Q2 बाई R की जगह मैंने D से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, Q1 Q2 बाई D, ठीक है। क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना लिखेंगे बेटा, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 10 की पावर -6 कूलम, इंटू दूसरा क्या हो जाएगा, -10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -10 × 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10 की पावर -2, 2 × 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा,
देखो माइनस साइन अब सामने आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी, माइनस साइन सामने आएगा, ठीक है। 9, अब पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 10 की पावर 9 और 1, 10 की पावर 10, ये एक और है 10 की पावर 11, ठीक है। और इधर क्या है देखो, है ना, तो 10 की पावर 11 है ये, और इधर 10 की पावर -6 -12, तो 10 की पावर 11 और -12 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 और नीचे -2, तो नीचे में बचा -1, ऊपर जाके 10, इधर 9 है बाई 2 और 10 बचा ऊपर में, तो 90/2 कितना आ जाएगा, -45 जूल। मतलब अगर अपन इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -45 जूल। ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखो, चार्जेस है, 3 चार्जेस है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वर्टाइजन में एक चार्ज क्यू है, ये एक चार्ज क्यू है, ये एक चार्ज क्यू है, ये साइड है ए और ए। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलिए बनाएंगे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक काम करेंगे बेटा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ले लो के, है ना। हालांकि के दूसरा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लो, ताकि ऑप्शन में आपको दिक्कत न जाए। फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए। सेकेंड ऑप्शन 2k क्यू स्क्वायर बाई ए। थर्ड ऑप्शन 3k क्यू स्क्वायर बाई ए, एंड द लास्ट ऑप्शन विल बी 4k क्यू स्क्वायर बाई ए। बोलो क्या रहेगा आंसर, एबीसीडी। इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखो ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, 3 पेयर बनेंगे, एक ये वाला इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ, इसको 3 बोल दे रहा हूँ, एक 1 2 का पेयर बनेगा, एक 1 3 का पेयर बनेगा और एक 2 3 का पेयर बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसको एल्जेब्रिक सम करो, सभी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मल सम। वेक्टर सम नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है डायरेक्शन का। अच्छा, हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई ए। इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, 3 पेयर बनेंगे और हर एक की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, तो इंटू 3 कर दो, तो यहां से आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लेना है, 3k क्यू स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हुआ सबको, यस और नो। कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 3 कैसा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इन दोनों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले रहा हूँ, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इन दोनों का हो गया, प्लस इन दोनों का है ना 1 2 हो गया, 1 3, इन दोनों का भी के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस ये लास्ट वाले का भी के क्यू स्क्वायर बाई ए, आ गया 3k क्यू स्क्वायर बाई, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टाइसेस में 4 चार्जेस हैं, क्यू 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 क्यू, स्क्वायर का साइड है ए। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ए ले लेना, टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस के। के अलग होता है, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि भाई इसको के ले, तो यहाँ से ऑप्शन लिख लेना बेटा, 4 ऑप्शन लिख लेना, है ना। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखो, पहला 4k क्यू स्क्वायर बाई ए, सेकेंड 6k क्यू स्क्वायर बाई ए, थर्ड 2k क्यू स्क्वायर बाई ए 1 + 1/√2, और लास्ट 2k क्यू स्क्वायर बाई ए 2 + 1/√2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के ले लो, ये परमिशन है, एंड दिस के इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमारा
में ये देखो, आपको जितने भी पॉसिबल पेयर होंगे सब बना देंगे ना, तो आंसर डेली आएगा। देख लेते हैं अपन कैसे आएगा। इसके लिए ना थोड़ा इजी रहता है, आप लोग नंबरिंग करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितना पेयर बनेगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 Q2, Q1 और Q2 के कारण प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 Q3। पहले लोअर नंबर को पकड़ के रखो, Q1 को पहले कंप्लीट कर लो, Q1 की हर किसी के साथ पेयरिंग कर लो, ठीक है? तो Q1 की Q2 से पेयरिंग हो गई, फिर Q1 की Q3 से हो गई, हायर नंबर पे बढ़ो। अब अगला नंबर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q4 हो गया। मैक्सिमम नंबर कितना है? 4 प्लस। अब क्या करेंगे? Q1 का नंबरिंग कंप्लीट हो गया, अब Q2 से करेंगे, तो Q2 Q3 लोअर नंबर में बच जाना है, Q2 Q1 वापस से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है 1 2। अब हायर नंबर मिलेंगे। अब अगला नंबर 2 है, तो 2 की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन करोगे तो 2 3 2 4, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 Q3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 Q4 हो गया। मैक्सिमम नंबर Q2 की पेयरिंग हो गई। अब अगला नंबर कौन है? Q3। तो 3 का ना ही 2 से करोगे ना ही 1 से, लोअर नंबर में नहीं आना है, हायर में आना। 3 का 1 4 से ही होगा, एक ही बचेगा, प्लस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q3 Q4। तो कितनी पेयरिंग बनी? 1 2 3 4 5 6। और समझ में आया कैसे करना है पेयरिंग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ये? Yes, sir. तो चलिए पोटेंशियल, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये वाला, ये a है, ये a है, a √2 है, होगा कि नहीं होगा? ये 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये हाइपोटेनियस हो गया, √a² + a², ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? a√2। वैसे ये वाला डिस्टेंस भी कितना? a√2। बोलो क्लियर है? Yes, sir. चलो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम देखते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1। अच्छा, सब में 1/4πε0 कॉमन रहेगा, सब में 1/4πε0 कॉमन रहेगा, मतलब इसको मैं 1/4πε0 को क्या बनाऊं? k, तो सब में k कॉमन रहेगा, तो k निकाल 1/4πε0, दैट इज k कॉमन। बचा क्या? Q1 Q2/r। अच्छा, Q1 भी q है, Q2 भी q है, तो q into q, q² बाय डिस्टेंस कितना? a प्लस 1/4πε0 कॉमन है, बाहर गया, Q1 Q3, Q1 ये मतलब 1 नंबर के चार्ज है, ये थर्ड, ये भी Q1 Q3, q into q, दैट इज q² बाय डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक? a√2 प्लस वैसे 1/4πε0 बाहर, Q1 Q4, Q1 Q4, q into q, q² बाय डिस्टेंस कितना? a प्लस Q2 Q3, Q2 Q3, q into q, q² by a प्लस Q2 Q4, Q2 Q4, q² by a√2 प्लस Q3 Q4, Q3 Q4, q² by a। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया सबको यहाँ तक? क्लियर है Yes, बेटा? sir. किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है सब, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस आगे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ऊपर से तो ये आ जाएगा, ये तो बाहर निकालने हैं, q² भी बाहर आ जाएगा, q² भी बाहर जाएगा और a भी बाहर आ जाएगा, तीनों बाहर आ जाएंगे, तीनों कांस्टेंट है सबके लिए। देखो q² by a, 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 q² by a कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा, देखो k q² by a, ये बाहर निकाल लिए, बचा क्या? देखो q² by a पूरा बाहर है, यहाँ बचा 1 प्लस q² by a बाहर है, यहाँ क्या बचा? 1/√2 प्लस यहाँ q² by a पूरा बाहर है, q² by a पूरा बाहर है, 1 + 1। फिर यहाँ देखो q² by a बाहर है, यहाँ 1/√2 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? q² by a मतलब यहाँ 1। तो क्या आ जाएगा? देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
कितना हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई ए, इधर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 कितना 2/√2। बोलो क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आया यहाँ तक। फिर क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, 2 को कॉमन निकाल सकते हो, 2 बाहर आएगा तो 2k क्यू स्क्वायर बाई ए। अब 2 को कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ 1/√2, ये आ जाएगा आंसर। क्या आएगा आंसर 2k क्यू स्क्वायर बाई ए 2 प्लस 1/√2, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए 2 प्लस 1/√2, ये रहेगा आंसर। बोलो समझ में आ रहा है, एंड सब करेंगे। क्वेश्चन देखिए, three charges capital Q plus small q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side small l as shown in figure. If the net electrostatic energy of the system is zero, then capital Q is equal to, ये ट्रायंगल दिया है आपको, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड की लेंथ L L L है, यहाँ कैपिटल Q रखा है, यहाँ प्लस स्मॉल q रखा है। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है -q/2, सेकंड -q प्लस q एंड जीरो। चलिए एबीसीडी क्या रहेगा आंसर। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्मॉल क्यू। तीन पेयर बनेंगे, एक ये वाला कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, तीन पेयर बनेंगे। लेकिन बोल रहा क्या है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसको जीरो रखो, जीरो इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस कितना L, दोनों के बीच का डिस्टेंस L प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू एंड दिस स्मॉल क्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई L प्लस लास्ट पेयर ये वाला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई L, और ये किसके बराबर है पूरा जीरो के। ठीक है, अब क्या क्या कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा बताओ, यहाँ मैं जीरो लिख देता हूँ, कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉमन निकल जाएगा तीनों से। ये एक स्मॉल क्यू एक स्मॉल क्यू भी कॉमन निकलेगा, तो देखो क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में है, स्मॉल क्यू तीनों में है, स्मॉल एल तीनों में है, कॉमन निकलेगा। बचा क्या यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई एल कॉमन निकल गया, कैपिटल क्यू बचा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई एल कॉमन निकल गया, कैपिटल क्यू बचा प्लस यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई एल कॉमन निकल गया, एक स्मॉल क्यू बचा, ये पूरा चले गया जीरो हो गया, ये जीरो से इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, पूरा जीरो हो गया। बचा क्या जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू 2q प्लस स्मॉल क्यू, है ना, हमको किसकी वैल्यू चाहिए कैपिटल क्यू की, तो स्मॉल क्यू को इधर बोलो तो भेजो तो निगेटिव हो जाएगा, देयरफॉर 2q विल बी इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू विल बी -q/2, तो कैपिटल क्यू किसके बराबर होना चाहिए -q/2 के बराबर होना चाहिए, तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी जीरो होगी। बोलो समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टू चार्जेस है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा two charges small q1 and q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure, ये आपको डायग्राम दिया क्वेश्चन। A third charge q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in potential energy of the system is q3 k by 4 pi epsilon naught, comma where k is, k की वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन दिया आपको 8q2 8q1 6q2 6q1, ठीक है, और ये डायग्राम दिया हुआ है बेटा, बना लेंगे डायग्राम ABCD, क्या रहेगा आंसर बताएंगे, है ना। यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, यहाँ Q2 चार्ज रखा है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस Q1 से Q2 का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट है Q3, मतलब यहाँ चार्ज Q3, ये पॉइंट है C, ए से सी का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है डी। चलिए ट्राई करेंगे आप लोग, यस और नो। Yes, sir. चलिए ठीक है, बनाइए। ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है क्या, देखो पहले देखो Q1 और Q2 ये तो अपनी जगह में, पहले Q3 यहाँ पर था, यहाँ था, ठीक। तो सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब Q3 यहाँ था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30। ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, लगे ये 40 है ये 30, तो ये 50 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से, यस और नो। होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, Yes, बेटा sir. बताओ जल्दी। ये 50 सेंटीमीटर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, है ना। तो देखो पहले Q3 यहाँ था, फिर बाद में Q3 जो है सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए डी में पहुंचा, डी में पहुंचा। अब ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉरी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या, और सर्कल का रेडियस है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब Q3 यहाँ पहुंचेगा, भाई सर्कल का सेंटर कहां से ले रहे हैं हम, यहाँ से, क्यों, क्योंकि सर्कल का रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ये है Q1, तो Q1 से Q3 की जो डिस्टेंस होगी फाइनली, जब Q3 D में पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर होगी, यहां से यहां तक पूरा 40 सेंटीमीटर होगा। तो शुरुआत में कैसा अरेंजमेंट है, देखो Q3 यहाँ है, मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, ये पूरा इतना बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ये देखो ये है Q1, ये है Q3 और इधर है Q2। बोलो शुरुआत में ऐसा अरेंजमेंट होगा, बोलो यस और नो, स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा, क्योंकि फिर ये C से कहा गया है D, इसको मैं बोल रहा हूँ A, ये बोल रहा हूँ B, ये डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो स्टार्टिंग में अरेंजमेंट ऐसा ही होगा, A B और C, क्यों, क्योंकि देखो क्या दिया क्वेश्चन में, Q1 और Q2 अपनी जगह में है, जो थर्ड चार्ज है Q3 ये मूव कर रहा है ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए, इस सर्कल का जो रेडियस है, ये जो सर्कल में घूम रहा है इसका जो रेडियस है 40 सेंटीमीटर का रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और कहां से कहां जा रहा है, सी से डी में। तो चेंज कौन कर रहा है अपनी पोजीशन, Q3 सी से डी में, तो इनिशियली Q3 कहां होगा, सी पे, तो सी ए बी, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण तीन पेयर बनेंगे, Q1 Q2 Q1 Q3 एंड Q2 Q3। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सिस्टम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है बाहर आएगा, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है बाहर आएगा, पहला Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर, अब इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते, बाई 30 सेंटीमीटर, चलो इसको या फिर 0.3 कर दो, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, तो 0.3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, Q1 Q3 बाई डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का 0.4 प्लस लास्ट बचा Q2 Q3 और डिस्टेंस कितना 0.5, ऐसा होगा कि नहीं, बोलो यस और नो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होगी, यस Yes. और नो बोलो, बेटा सब लोग बोलेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली देखो Q1 और Q2 तो अपनी जगह में है, Q3 जो है वो यहां से D में जा रहा है, तो फाइनल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इधर है Q1, ठीक है, इधर है Q2 और ये इधर आ गया Q3, कहाँ आ गया D में, ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो गया A।
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, Q3। बोलो फाइनल अरेंजमेंट समझ में आया सबको? क्लियर है फाइनल अरेंजमेंट? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4πε0 कॉमन आएगा, बचेगा क्या? Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, तो अपॉन 0.3 ही रहेगा, प्लस Q1 Q3, Q1 Q3 के बीच का भी डिस्टेंस में चेंज नहीं आया, Q1 और Q3 0.4, प्लस Q2 Q3, Q2 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले 0.5 मीटर था, अभी कितना हो गया? 10 मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर हो गया Q2 Q3। पहले डिस्टेंस कितना था Q2 और Q3 का? 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर, अभी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मीटर। ये आ गया, सारी चीजें एसआई यूनिट में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? अब ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको इतना दिया है, जिसमें के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए? मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर वाला जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये है बेटा, है ना? 1/4πε0, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा देखो? 1/4πε0 Q1 Q2 by 0.3 प्लस 1/4π, अब इसको के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में के कुछ और, क्वेश्चन में के पूछ रहा है, इसको मैं के नहीं लिख रहा हूँ। 1/4πε0 Q2 Q3 by 0.4 प्लस 1/4πε0 Q2, ये सॉरी Q1 Q3, ये Q1 Q3 है, और लास्ट है Q2 Q3 by 0.1। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी 1/4πε0 है ना, माइनस। अच्छा माइनस करूंगा ना बेटा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट ओपन होगा तो तीनों माइनस होगा, तो तीनों के सामने मैं माइनस लिखूंगा। माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 by 0.3, है ना, Q1 Q2 by 0.3 माइनस 1/4πε0 Q1 Q3 by 0.4 माइनस 1/4πε0 Q2 Q3 by 0.5। ये आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, यहाँ से sir. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो? 1/4πε0 Q1 Q2 by 0.3, Q1 Q2 by 0.3 कैंसल, Q1 Q3 by 0.4, Q1 Q3 by 0.4 कैंसल, बचा क्या? 1/4πε0 Q2 Q3 by 0.1, 1/4πε0 है ना, Q2 Q3 by 0.1 माइनस 1/4πε0 Q2 Q3 by 0.5, 1/4πε0 को कॉमन ले ले रहा हूँ, तो बचा क्या? Q2 Q3 by 0.5। ये आ गया। चलो एलसीएम ले लेंगे, 0.5 इंटू 0.1 का 0.5 क्या आ जाएगा? 1/4πε0, एलसीएम कितना? 0.5। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 Q2 Q3 माइनस 1 Q2 Q3 मतलब 4 Q2 Q3, क्या आ जाएगा? 4 Q2 Q3 by 0.5। ठीक है ना? और ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऑप्शन में 1/4πε0 को वैसे ही रखा है, तो अपन भी इसको चेंज नहीं करेंगे, तो 1/4πε0, इसको अगर मैं 0.5 को 5 कर दूं तो इंटू 10, ऊपर भी 10, ये 40 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 उधर आ जाएगा 8 Q2 Q3, है ना, 8 Q2 Q3 by 4πε0, 8 Q2 Q3 by 4πε0,
जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज Q3K बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। K की वैल्यू बताइए, तो यहां से कंपेयर करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, Q3 अपनी जगह है, K किसकी जगह लिखा गया है, 8Q2 की जगह, देयरफॉर K मस्ट बी इक्वल टू 8Q2। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, क्लियर है, सर वो यस और 8 नो? कैसा है, वो समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, सर 8 क्या है बेटा, हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q2 Q3, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर Q3 K बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो K क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में से किसी वैल्यू को K से सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ Q3 है, यहाँ भी Q3 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, बचा क्या यहाँ 8Q2, उसकी जगह K लिखा है, मतलब K किसके बराबर होगा 8Q2 के। बोलो क्लियर है, यस और नो? बेटा समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया बेटा, नीट में आया, नोट कर लेना, नीट 2005 में है ना, नीट 2005 में आया ये क्वेश्चन, नोट कर लेंगे, नीट 2005 में। अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे, नया क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे। देखो ये आपको चार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इसके वर्टाइसेस में चार्जेस है, ये चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q, ये पॉइंट है 2A, ये डिस्टेंस है 2A और 2A, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन A है, फिर इससे चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन B, Q Q और Q, ये डिस्टेंस है A और A, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन B। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय external force, find work done by external force in slowly changing the configuration from slowly changing the configuration from A to B, from A to B। फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे 5/2, ऐसा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/2 Q² A, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 Q² A, 3/2 Q² A। थर्ड लिखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/2 Q² A, and the last option will be minus 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 Q² A। चारों ऑप्शन है, बनाएंगे इसको पहले, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन A दिया है, ये कॉन्फ़िगरेशन B दिया है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम A to B। ये चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। क्या बोल रहा है बेटा, देखो इसमें फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम A to B, A से B चेंज करने में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, work done by external force in changing the configuration is equal to change in potential energy। हमने पढ़ा है change in potential energy किसके बराबर होती है, change in potential energy उस वर्क डन के बराबर होती है जो एक्सटर्नल फोर्स करती है in changing the configuration from initial to final। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल होगी, है ना, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल होगी। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो पूरे सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो है यू फाइनल, ठीक है।
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1 बाय यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलिए यू इनिशियल देख लेते हैं, यहाँ से बन जाएगा तुरंत। यू इनिशियल क्या हो जाएगा, देखो तीन पेयर बनेंगे, ये दोनों और ये दोनों, तीनों सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर बाई ए, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो समझ में आया? एक का कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2a रहेगा, 2a बाई 2a क्योंकि डिस्टेंस 2 है। एक का कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q स्क्वायर बाई 2a। ऐसे ही कितने बनेंगे, 1 2 और 3 पेयर बनेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 2a। बोलो क्लियर है, ये क्लियर है सबको बेटा, समझ में आया? Yes, sir. अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, अब डिस्टेंस a हो गया, बाकी सारी चीजें वही है। एक का कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a, ऐसे ही कितने तीन है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर बाई a, ये हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी। डेल यू कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, देन डेल यू कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना, ये है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई a माइनस यू इनिशियल, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई 2a, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई a कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई a दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई a कॉमन है, यहाँ बचा 1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई a निकल गया, बचा क्या है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई 2a, क्योंकि 1/2 का ये 2 यहाँ आ गया, तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई 2a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाई 2a, आंसर आएगा बॉम्बे। बोलो समझ में आया तो हेड्स अप करेंगे। चलिए गुड, अक्षत नीलम आप लोगों का क्या है क्वेश्चन बेटा, देखो पार्टिकल्स हैविंग इक्वल masses m kg each and opposite charges plus q coulomb and minus q coulomb are released from rest with a separation small l between them, small l meter between them. Find the speeds of the particles when the separation is reduced to l by 2 meter. Speed of the particles के बाद कॉमा कर देंगे, कॉमा when the separation is reduced to l by 2 meter. ऑप्शन लिखेंगे चार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट q by lm, सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट q by, है ना, ये पूरे में अंडर रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by lm, थर्ड q अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट lm एंड d is none, abc। यहाँ पर आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, हिंट अप्लाई conservation of mechanical energy for system of charges। दो चार्ज का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही फोर्स एक्ट करी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की होती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एक्ट करे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी, या बोलो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट करेगी सिस्टम में, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व, दैट इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी का सम
मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बनाएंगे ABCD। देखो दो कंडीशन है, एक शुरुआत की कंडीशन है जिसमें प्लस क्यू कूलम और माइनस क्यू कूलम के चार्जेस रेस्ट में, दोनों रेस्ट, ये दोनों यहाँ पर रेस्ट, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? स्मॉल। यहाँ से इनको रिलीज किया गया, पहले इनको पकड़ के रखा गया, रोक के रखा गया रेस्ट। क्यों? अगर पकड़ के नहीं रखोगे तो ये तो अपने आप एक दूसरे की तरफ भगेंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो शुरुआत में इनको होल्ड करके रखा गया था, रेस्ट में रखा गया, इनको होल्ड करके, और इनके बीच का डिस्टेंस है L। तो इनिशियल कंडीशन ये है, and the system consists of these two charges। तो मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, MEI से डिनोट कर रहा हूं मैं, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0। चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। ये क्या है? स्पीड। स्पीड अगर रेस्ट में तो स्पीड 0 होगी, अगर स्पीड 0 है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 0, इसकी भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो नेगेटिव होगी। क्यों? इसका चार्ज माइनस है, इसका प्लस है, तो क्या आ जाएगा? -1/4πε0 Q इंटू क्यू। अब ये भी Q है, ये भी Q है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का Q है, तो Q²/L। ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी हो गई? इतनी ही हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी भी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सो दिस इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो इतना पॉइंट क्लियर है? बोलो। अब जैसे ही इनको रिलीज किया, जैसे ही इनको फ्री करोगे, छोड़ दोगे कि भाई जाओ घूमो जिधर जाना है, तो एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। अब पूछ रहा है फाइंड द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज reduced to L/2। जिस समय सेपरेशन L/2 है उस समय की स्पीड बताओ। तो अब जो फाइनल कंडीशन होगी, पहले यहाँ थे, अब फाइनली मान लो, है ना, पहले यहाँ थे, पहले ये सेपरेशन था, फाइनली मान लो कि यहाँ पहुंच गए, यहाँ आ गए Q1 और यहाँ आ गया है माइनस, सॉरी यहाँ आ गया Q, यहाँ आ गया माइनस, पहुंच गया। इनकी कुछ स्पीड होगी, मान लो इसकी स्पीड है v, इसकी भी स्पीड है v। दोनों की स्पीड आइडेंटिकल क्यों होगी बेटा? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। देखो इस पे फोर्स लग रही है, ये लगा है, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे जो फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन राइट साइड, और इस पे भी फोर्स, इस पे फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड। दोनों में फोर्स इक्वल लग रही है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। दोनों में फोर्स सेम लग रही है और दोनों चार्ज सेम है, तो दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो हर समय दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो जैसे मान लो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो इसकी भी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो जिस इंस्टेंट में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, उस इंस्टेंट में इसकी भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि दोनों में सेम फोर्स लग रही है और दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो हमको मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। अब u 0 है, v इज इक्वल टू at। सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन है, इसलिए स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। तो ये पॉइंट समझ में आया क्या? एंड तक करेंगे, क्लियर है? तो इसकी स्पीड भी v है, इसकी स्पीड भी v है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? L/2। क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू L/2। तो इस इंस्टेंट में जब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन L/2 है, उस इंस्टेंट की स्पीड निकालना है। तो मान लो उस इंस्टेंट की स्पीड है v। अच्छा, चार्जेस का मास दोनों का सेम है, m और n।
दोनों चार्जेस का मास सेम है m और m। ये कंडीशन हो गई फाइनल कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो गई? फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन फाइनल कंडीशन कितनी होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब की बार काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी तो क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी? कि निगेटिव होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई, अब डिस्टेंस l/2 है, l/2। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में इसलिए न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, या यहीं पर इसको कर देता हूँ ऐसा, l/2 को ऊपर में 2 कर देता हूँ। बोलो ये समझ में आया क्या? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर बाई एल। ये क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम में ये भी है और ये भी है, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी लोगे प्लस इसकी भी लोगे, तो क्या आ जाएगा? हाफ mv², ये एक चार्ज की हो गई, प्लस हाफ mv², ये दूसरे चार्ज की हो गई। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। बोलो ये दोनों इक्वेशन समझ में आए तो एंड अप करेंगे आप लोग। अगर अब हम क्या लगाएंगे? From conservation of mechanical energy, mechanical energy of the system is constant. Initial mechanical energy is equal to final mechanical energy. तो हम क्या लिखेंगे? Final mechanical energy of the system is equal to initial mechanical energy of the system. क्या लिख सकता हूँ मैं? Final mechanical energy ये है देखो, minus of 1/4 pi epsilon naught 2 q square by l प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv², mv² हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² क्या आ जाएगा? प्लस mv²। ये हो गई फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l। ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना है बेटा v निकालना है, तो mv² को एक साइड रहने दो, इसको उधर भेजो, mv² एक साइड रहेगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 q स्क्वायर बाई l, और ये पहले से यहाँ पर है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l। देयरफॉर mv² क्या मिला हमको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 q स्क्वायर बाई l माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l, बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l, ये बचा। हमको क्या चाहिए? v चाहिए, तो यहाँ से ये m नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा v² आ जाएगा q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l m। देखो m नीचे आ गया है ना, तो q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l m, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। अब ये पूरे का अंडर रूट करूंगा तो q स्क्वायर रूट के बाहर आके q बन जाएगा, q अंडर रूट ऑफ इधर बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l m, ये आ जाएगा आंसर। q अंडर रूट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l m, q है ना, q अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l m। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर हो तो एंड करें। चलो हो गया बेटा, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फिर ये अपना पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन क्या लिखे? 2 electrons having charge small e each, 2 electrons having charge small e each of v meter per second each are released towards each other. What will be the closest distance of approach between them? बेटा सॉरी, इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ चीज मिस कर दिया, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 2 electrons having charge small e each moving with a velocity of v meter per second each are released towards each other. What will be the closest distance of approach between them? Take 1/4 pi epsilon naught equals to k. ऑप्शन दिए बेटा, फर्स्ट k स्क्वायर बाय mv स्क्वायर,
के mv स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, के वी बाई ई अंडर रूट है, के ई बाई वी अंडर रूट है, ए बी सी डी। चार ऑप्शन रहेंगे, बताइए क्या लिखना है। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कुछ स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि देखो अगर ये रेस्ट में रहेंगे ना तो एक दूसरे की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। क्यों? ये इसको रिपेल कर, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों का नेचर सेम है। तो भाई ये तो इसको रिपेल ही कर रहा है, इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। लेकिन क्योंकि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की तरफ की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके कारण ये इसकी तरफ मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। देखो ये इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, लेकिन ये जा इधर रहा है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होती, कम होती है, वो रिटार्ड करता है। तो ये इसकी स्पीड में धीरे 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 कम होगी। वैसे इसके साथ भी होगा। क्यों? इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसकी स्पीड में धीरे 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 कम होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आके, इसको हम डी बोलेंगे, इसकी स्पीड जीरो, इसकी भी जीरो। अब क्या इसके बाद ये दोनों और क्लोज आ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खर्च कर दी, लॉस कर दी। किसके कारण लॉस की? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लड़ते हुए लॉस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल करना चाह रहे चार्ज को, लेकिन चार्ज बोल रहा नहीं, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, में अपनी काइनेटिक एनर्जी को खर्चा करके आगे बढ़ूंगा। तो ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे जाके दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब ये दोनों नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। उसके बाद इस पॉइंट में आने के बाद फिर ये दोनों दूर फेंका जाएंगे। बोलो ये समझ में आया क्या फिनोमिनन क्या हो रहा है? क्लियर है ये पॉइंट? तो मैं समझाया हूँ क्या रहा है, ये समझ में? नाम देखो ना बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब एक दूसरे के नजदीक आना, तो क्लोजेस्ट कितना क्लोज आ सकते हैं, तो स्मॉल डी। जैसे ही दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उससे ज्यादा नजदीक नहीं आ पाएंगे। तो यही हमको निकालना है। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल कंडीशन में, ये इनिशियल कंडीशन है जब दोनों के पास सर्टेन स्पीड थी, और है ना, दोनों के पास सर्टेन स्पीड थी। ठीक है, अब देखो, क्या हमको इनिशियली दोनों का सेपरेशन दिया है क्या? दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। तो हम क्या मान के चलेंगे कि इनिशियली दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग सेपरेशन में, बहुत लंबा, ताकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें। क्यों? और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस नहीं दिया। इनिशियली ये दोनों कितने डिस्टेंस में थे ये नहीं दिया है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल ही नहीं सकते। तो इस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या मानेंगे? जीरो। हम मानेंगे कि ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में लोकेटेड, बहुत दूर, बहुत दूर लोकेटेड, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हाँ, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है जिसमें ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में लोकेटेड है। वहां से ये दोनों को धक्का दिया गया, इसको इधर v स्पीड से धक्का दिया गया, इसको भी इधर v स्पीड से धक्का दिया गया। तो धक्का देने के कारण इसको v स्पीड मिल गई, इसको v स्पीड मिल गई, मतलब दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये मजबूरी में बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन दोनों क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ये जो मास है बेटा वो स्मॉल m, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शन में आपको मास दिया है स्मॉल है, क्वेश्चन में आपको दिया नहीं कि भाई मास कितना है, तो हम मास ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमको चाहिए तो मास तो लेना पड़ेगा। तो सपोज करो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, क्योंकि इनिशियली ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओनली।
अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसकी भी एनर्जी लोगे, इसकी भी लोगे, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी भी स्पीड भी है, इसका भी मास m है, इसकी भी स्पीड भी है, इसका भी मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर विल बी m v स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया पार्ट, यस और नो? Yes, sir. क्लियर? अब ये कंडीशन है फाइनल कंडीशन, जिसमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल टी। तो अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। क्यों? इसकी भी स्पीड जीरो हो गई, इसकी भी स्पीड जीरो हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। देयरफॉर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d, यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है और यही हमको निकालना है। तो सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस है d है, तो है ना, इसका चार्ज है q, e का चार्ज है, इसका चार्ज e है, इसका भी चार्ज है e, चार्ज आपको e दिया है, तो क्या आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो जीरो हो गया काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका भी चार्ज e, इसका भी चार्ज e, तो e स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना d। ये हो गई फाइनल मैकेनिकल और ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल। क्या रखेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इतनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय d और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है mv स्क्वायर। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है mv स्क्वायर। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्वेश्चन में क्या लेने बोला है k, तो चलो इसको k ले लो और k e by d is equal to mv स्क्वायर, k e by d is equal to mv स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, d चाहिए, therefore d will be equal to k e by mv स्क्वायर, k e by mv स्क्वायर, d will be equal to k e by mv स्क्वायर। सर के ई स्क्वायर होना चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मैंने e लिख दिया, e स्क्वायर, k e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, क्या आ जाएगा ऑप्शन, k e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, ऑप्शन आएगा k e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है ये? यहाँ पर मैंने बेटा e स्क्वायर यहाँ कंटिन्यू लिख लगाया था, इसको e स्क्वायर लिखना भूल गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k e स्क्वायर बाय d इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तो d चाहिए, क्या देगा k e स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। ऐसा करेंगे अगर क्लियर हो गया तो ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। चलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी।